मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने लास्ट टाइम देखा था क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड के अंदर हमने इंक के अंदर से डिफरेंट कलर्स को सेपरेट किया था। यहाँ पर डिस्टिलेशन मेथड मैंने आपको बता दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा बताना बाकी था, तो फिर से यहाँ पर मैंने लिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि दो मिसिबल लिक्विड जब कंबाइन हो जाते हैं उसे सेपरेट करने के लिए यहाँ पर डिस्टिलेशन मेथड यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के अंदर यहाँ पर मैंने इथाइल अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सर लिया है। ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके अंदर मैंने मिक्सर लिया है इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, दोनों यहाँ पर मैंने मिक्स किए। यहाँ पर थर्मोमीटर है, ये कॉर्क से उसे फिट किया गया है। फ्रैक्शनली कॉलम, ये फ्रैक्शनली कॉलम यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर जो है वाटर आउटलेट है, वाटर कंडेंसर यानी कि यहाँ वाटर वेपर जो होता है वो कलेक्ट होता है। देन यहाँ पर जो हमारा प्योर कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट इथाइल अल्कोहल यहाँ पर कलेक्ट होगा। यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर मैंने यहाँ पर मिक्सर लिया है इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑन हीटिंग वेपर्स ऑफ अल्कोहल, वेपर्स ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहल के जो वेपर्स है, इथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स है वो लो हीटिंग पर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि उनका वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसीलिए वो पहले वेपर के लिए बाहर निकलता है। देन जो वाटर है हमारा वो कॉनिकल मतलब ये जो फ्लास्क है हमारा उसके अंदर ही रहेगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो यहाँ पर मिक्सर लिया है इथाइल अल्कोहल का, लेकिन इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो कम रहता है। देन except from the flask and get condensed more readily, यानी कि अल्कोहल जल्दी से कंडेंस हो जाना स्टार्ट हो जाता है, वो जल्दी से कंडेंस हो जाएगा। कंडेंसर यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर कंडेंसर, यहाँ पर जो वाटर कंडेंसर यहाँ पर हमारा जो फ्रैक्शनलिंग कॉलम है, फ्रैक्शनलिंग कॉलम के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, at the same time the vapors of water high boiling point fall back in the flask after getting condensed through fractioning column। तो यहाँ पर वाटर वेपर बनना स्टार्ट होता है, वो यहाँ पर फ्रैक्शनलिंग कॉलम के अंदर रहेगा, और फ्रैक्शनलिंग कॉलम के जैसे ही अल्कोहल कंडेंस होना स्टार्ट होगा उसके तुरंत बाद वाटर जो होगा वो फ्रैक्शनलिंग कॉलम में यहाँ पर कलेक्ट होगा। देन यहाँ पर जो हमारा इथाइल अल्कोहल है वो धीरे धीरे कंडेंस होकर यहाँ पर कलेक्ट होगा, ये प्योर लिक्विड कंपोनेंट है यानी कि इथाइल अल्कोहल यहाँ पर कलेक्ट होगा। देन when whole alcohol is distilled, यानी कि पूरा अल्कोहल जितना हमने अल्कोहल को लिया है वो पूरा जब होल मतलब जो वो बॉइलिंग हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल इज डिस्टिल्ड, द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, यानी कि टेम्परेचर को हम यहाँ पर राइज करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को यहाँ पर हम बढ़ा देंगे। टेम्परेचर rise on further heating when the vapor pressure to equal atmospheric pressure it's called boiling, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है और अंदर का जो प्रेशर होता है दोनों यहाँ पर क्या होता है, दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल हो जाते हैं तब वो यहाँ पर बॉइलिंग उसका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड के अंदर on heating vapor of alcohol low boiling point except from the flask and get condensed more readily, यानी कि इथाइल अल्कोहल के जो यहाँ कंपोनेंट रहेंगे वो झड़प से यानी कि जल्दी से यहाँ पर क्या होगा, उसका कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम the vapors of water high boiling point, यानी कि वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, fall back in the flask after getting condensed through fractioning column when whole alcohol is distilled the temperature start rising on further heating when the vapor pressure to equal atmospheric pressure it's boiling, यहाँ पर बॉइलिंग होना स्टार्ट होता है। कब होता है, जब वाटर का वेपर प्रेशर और जो बाहर का प्रेशर रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हमने दो मिसिबल लिक्विड लिए, मिसिबल लिक्विड के अंदर इथाइल अल्कोहल एंड वाटर दोनों का यहाँ पर हमने मिक्सर लिया, और दोनों का जो मिक्सर रहता है वो मिक्सर के अंदर हम दोनों को सेपरेट करने के लिए जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यहाँ पर जो फिगर है वो फिगर आप ड्रॉ करके अच्छी तरह से देख लीजिए। और यहाँ पर जो मेथड है हमारा हीटिंग वेपर्स ऑफ अल्कोहल लो
बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट फ्रॉम द फ्लास्क एंड गेट कंडेंस मोर रेडीली, यानी कि वो झड़प से यानी कि जल्दी से वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो एट द सेम टाइम द वेपर्स ऑफ वाटर हाई बॉइलिंग पॉइंट फॉल बैक इन द फ्लास्क, यानी कि फ्लास्क के अंदर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है इथाइल अल्कोहल वो जल्दी से कंडेंस होना स्टार्ट होता है और अल्कोहल का जो वेपर रहता है वो फ्लास्क के अंदर फिर से यानी कि बैक आता है, वापस आ जाता है, और बैक आने के बाद फ्लास्क आफ्टर गेटिंग कंडेंस थ्रू फ्रैक्शनलिंग कॉलम, यहां पर वो कलेक्ट होता है फ्रैक्शनलिंग कॉलम के अंदर। तो फ्रैक्शनलिंग कॉलम के अंदर कलेक्ट होने के बाद when whole alcohol is distilled, यानी कि जो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है पूरा डिस्टिल हो जाता है, पूरा प्योर हो जाता है, तो यहाँ पर वो कलेक्ट होता है प्योर लिक्विड कंपोनेंट यानी इथाइल अल्कोहल के कंपोनेंट यहाँ पर डिस्टिल हो जाता है, वो कलेक्ट होता है। देन when whole alcohol is distilled the temperature start rising on further heating, यानी कि हम फिर से जब हीटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो वाटर वेपर्स है वो वेपर्स में स्टार्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वाटर का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों यहाँ पर एक इक्वल हो जाता है, तब उसका बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो अल्कोहल इज डिस्टिल्ड द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग ऑन फर्दर हीटिंग when the vapor pressure to equal atmospheric pressure it's called boiling। तो boiling हम किसे बोलेंगे, तो वाटर का जब हीटिंग स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वाटर का प्रेशर दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे तब वाटर का बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम दो जो मिसिबल लिक्विड्स कंबाइन हो जाते हैं उसे सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर आपने यहाँ पर देखा on heating vapor of alcohol low boiling point except from the flask and get condensed more readily. At the same time the vapors of water high boiling point fall back in the flask after getting condensed through fractionating column. When alcohol is distilled the temperature start rising on further heating when the vapor pressure to equal atmospheric pressure it is called boiling। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों। यहाँ पर सेपरेटिंग मेथड यानी कि डिफरेंट टाइप्स के सेपरेटिंग मेथड देखे। लास्ट टाइम हमने क्रोमेटोग्राफी देखा, आज जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिए। बच्चों आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड। और बच्चों यहाँ पर आप मुझे जो नोट्स भेज रहे हो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मिल रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कीप इट अप, गुड बाय।